नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। झारखंड जीके का क्लास नंबर 15 है, जो कि बहुत ही मज़ेदार आने वाला है आज की क्लास में। तो आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जो झारखंड फील्ड वर्कर जो है, उसमें 50 सवाल सिर्फ झारखंड जीके से है। तो सोचिए कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलिए। और रही बात या पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से है, ठीक है? वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि लकड़ी की तस्करी को रोकने हेतु जंगल सुरक्षा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? लकड़ी की तस्करी रोकने हेतु जंगल सुरक्षा समिति का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो ये जो है बहुत ही अच्छे सवाल बोल सकते हैं। ये जो है ये सिमोन उरांव के द्वारा किया गया था। इनको और क्या बोला जाता है? जल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, जल बाबा। ठीक है, चलिए। शिवचरण लाल महतो किसका मूल नाम है? शिवचरण लाल महतो जो है किसका मूल नाम है? तो ये शिबू सोरेन का मूल नाम क्या है? शिवचरण लाल महतो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। जहांगीर जी तरनजीत दादा भाई टाटा के विषय में कौन सा कथन गलत है? जहांगीर जी तरनजी दादा भाई टाटा के विषय में कौन सा कथन गलत पूछा है? ठीक है, तो गलत बताना है। इनका जन्म पेरिस में हुआ, बिल्कुल सही। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है क्या? बिल्कुल, ये सही, ये सही। लिंक पूछा है, कौन सा कथन गलत है? इन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की, ये भी सही। लेकिन भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे को तो पता है नहीं, गलत हो जाएगा, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? बताइए। सवाल आसान सवाल है। तो ये अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज जो है, वो रघुनाथ महतो जी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? रघुनाथ महतो के। झारखंड का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जिले में की गई है? झारखंड का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये रामगढ़ जिले में की गई है। किस जिले में की गई है? तो रामगढ़ जिले में की गई है। XLRI जो है जमशेदपुर का, ये पूछ रहा है, का स्थापना कब की गई थी? बताइए। XLRI की जो स्थापना है, जेवियर इंस्टीट्यूट का लेबर रिसर्च जो है, ये कहाँ पर कब किया गया था? तो ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में। याद रखिएगा, कब किया गया था स्थापना? तो इसकी स्थापना जो है ये 1949 में किया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बताइए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना ये हुआ था 2009 में। कब हुआ था? 2009 में इसकी स्थापना हुआ था। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है? बताइए। विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड के ये रांची जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? रांची जिला में यह स्थित है। झारखंड का सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक प्रखंडों वाला जिला कौन सा है? बताइए। तो ये है आपका पलामू। कौन सा है? पलामू। कितने प्रखंड है आपको कमेंट बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पलामू कितने प्रखंड है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल देखिए। झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आपका विनोदा चंद वीसी चंद्र पांडे, यानी विनोद चंद्र पांडे जो थे, वो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए। झारखंड में भगवा कुआं कहाँ स्थित है? भगवा कुआं ज्ञात है आपको, मतलब याद है? तो भगवा कुआं जो है ये आपका
साहेबगंज में है। कहाँ पे है? साहेबगंज में आपका भगवा कुआं स्थित है। ठीक है, चलिए। कल्याणेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे लाए गए आपके लिए, बस आपको पढ़ने की जरूरत है। कल्याणेश्वरी मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? रांची, चतरा, लातेहार, जामताड़ा। तो ये स्थित है जामताड़ा में। कहाँ पे स्थित है कल्याणेश्वरी मंदिर? तो जामताड़ा में स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? लुपुगुटू जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। रांकिनी मंदिर सिंहभूम में है। बलचोरा जलप्रपात कहाँ पे है? तो बलचोरा जलप्रपात गढ़वा में है। माँ उग्रतारा मंदिर बहुत आसान है, ये पलामू में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? आप 12 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए और कमेंट में बताइए कहाँ पे है। ठीक है, आप कितने बार पढ़े भी होंगे। राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय तिलहन शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो तिलहन मतलब पता है कहाँ पे है? ये जो है ना वो पलामू में है। कहाँ पे है? पलामू में है, याद रखिएगा। धनबाद जिले कुल अनुमंडलों की संख्या है। धनबाद जिले में कुल अनुमंडलों की जो संख्या है वो संख्या है 1। कितना कितना अनुमंडल है? तो धनबाद जिला में 1 अनुमंडल है। अस्कीपा की स्थापना कब हुई थी? अस्कीपा बताइए। अस्कीपा की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में इसकी स्थापना हुआ था। किसका? अस्कीपा की। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की स्थापना हुई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बताइए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना 1941 में हुआ। कब हुआ था? 1941 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है? तो गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर बताइए। तो ये गिरिडीह को विकसित करने की योजना है। किस चीज के लिए? सोलर सिटी के रूप में। ठीक है। झारखंड में किस आदिम जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? हाँ सॉरी, आदिम जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत जो है कितना है? तो आदिम जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो ये लगभग 46% है। कितना? 46%। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? बताइए, द्रविड़ परिवार से कौन सा भाषा संबंधित है? बहुत ही आसान। तो आप लोग जानते होंगे ये उरांव और पहाड़िया जो भाषा है जनजाति है, ये जो है संबंधित है आपका द्रविड़ परिवार से। किससे संबंधित है? उरांव और पहाड़िया, तो द्रविड़ परिवार से यह संबंधित है। चित्रकला की कला जादूपटिया किसकी विशेषता है? चित्रकला की कला जादूपटिया किसकी विशेषता है? तो ये है बिरहोर जनजाति की। किसकी जनजाति के? तो जो चित्रकला की जादूपटिया चित्रकला है वो बिरहोर जनजाति की विशेषता है। सवाल ये देखिए। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरनायकर अधिकार यानी जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? और इस बताइए। 1979 में जो लिखे थे महाश्वेता देवी जी द्वारा अरनेकर अधिकार जो जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? तो ये जीवन पर आधारित है बिरसा मुंडा के। किसके जीवन पर? तो बिरसा मुंडा के जीवन पर। किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया? किस भारतीय क्रिकेटर को यूनाइटेड किंगडम के डी मॉन्टफोर्ट विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया? तो ये किया गया था MS धोनी को, थाला भाई। ठीक है, किसको किया गया था? तो कैप्टन कूल को।
नेटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ, नटुआ या नेटुआ? तो ये जो है ना, ये आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है आपका नेटुआ नृत्य। ठीक है, चलिए। कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो फसल क्षेत्र के 80% भाग पर उगाई जाती है? कौन सी फसल झारखंड की मुख्य खाद्यान्न फसल है जो फसल क्षेत्र के 80% भाग में उगाई जाती है? तो ये है चावल। कौन सा है? चावल। उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है? ये आपका अगर झारखंड है तो उत्तर से दक्षिण पूछा है ना, इधर से उत्तर से दक्षिण। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले साहेबगंज। साहेबगंज तो आपका दो ऑप्शन दिख रहा है, हाँ। साहेबगंज पहला नंबर, उसके नीचे फिर कौन सा आ जाएगा? तो उसके नीचे फिर पाकुड़ दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पर दुमका, चौथा नंबर पर बोकारो। कौन सा है? पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा बोकारो। ये आपका ऑप्शन सही है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? बताइए, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो ये है चिरिया। कौन सा है? चिरिया की खान, जो लौह अयस्क का एकल भंडार है। भारत के किसी नागरिक को राज्यसभा के सांसद के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम आयु का होना आवश्यक है। कम से कम आयु होना चाहिए अगर आप राज्यसभा का सांसद के रूप में ये है जाते हैं तो कम से कम जो है ये होना चाहिए 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अधिकार कर्मण्यतावादी आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जानी जाती है? बहुत ही आसान सवाल, अब चर्चित सवाल है। झारखंड की लेडी आयरन ऑफ झारखंड, आयरन लेडी ऑफ झारखंड जो है वो जानी जाती है आपका दयामणि बारला। कौन है? दयामणि बारला जी को। कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था? कौन से जलप्रपात में जो ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था? तो ये है आपका कौन सा? जोनहा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? तो जोनहा जलप्रपात। याद रखिएगा, कौन सा जलप्रपात? तो जोनहा जलप्रपात, जो रांची जिला में पड़ता है। ठीक है, चलिए। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी चाहते हैं वो आप कमेंट कर दीजिएगा। और एक बार फिर इसी तरह क्लास चलते रहेंगे और आपके लिए चलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।